नगर के कालीपुतली चौक के उद्यान को चौपाटी में परिवर्तित करने के लिए प्रशासन ने ठेकेदार से लाखों रुपए में निर्माण कराया, लेकिन लाखों रुपए की इस चौपाटी पर गेट नहीं लग सका। बनने के बाद यह चौपाटी एक पार्टी विशेष की कार्यक्रम स्थली बन गई और तो और नेताजी के आगमन पर बनी बाउंड्री वॉल को तोड़कर एक अतिरिक्त रास्ता बना दिया गया। चौपाटी के नाम पर नित नए प्रयोग किए गए और इन प्रयोगों में जनता के टैक्स के लाखों रुपए की भेंट चढ़ा दी गई, लेकिन जिस स्वरूप के साथ चौपाटी के नाम पर तत्कालीन अधिकारी ने वाहवाही बटोरी थी, वह स्वरूप यह चौपाटी कभी हासिल ही नहीं कर सकी। बनने के बाद यहां दुकानों का भी आवंटन विवादित रहा। मां की रसोई के नाम से चलाई जाने वाली रसोई भी चंद दिन की मेहमान बनकर रह गई, जबकि जो छोटे दुकानदार यहां दुकान लगाते हैं वह भी समस्याओं से जूझ रहे हैं। चूंकि चौपाटी के आसपास लगने वाले फ्लैक्स से छोटे दुकानदारों की दुकानें दब जाती हैं, वहीं बिजली नहीं होने से चौपाटी में लगी दुकानें भी शाम के वक्त बंद हो जाती हैं, जिससे छोटे दुकानदार परेशान हैं। लेकिन यहाँ गरीबों की सुनता कौन है? लगातार चंद दुकानदारों की आवाज़ को भी नगरपालिका अनसुना कर रही है, जिससे चौपाटी अब आवारा मवेशियों के लिए चारागाह और असामाजिक तत्वों का अड्डा बनकर रह गई है। ताज़ा मामला यहां आई लव बालाघाट के नाम से बनाए गए डेकोरेटिव लुक का है, जिसे लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है, जो अब ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। वहीं यहां लगाया गया फव्वारा समय के साथ बंद हो गया है और गेट नहीं होने से आवारा मवेशी यहां विश्राम करने लगे हैं, जिसको लेकर जिम्मेदार अब लोगों से उम्मीद कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने का काम कर रहे हैं। और अब जाकर मीडिया के बताए जाने के बाद उन्हें पता चल रहा है कि फव्वारा बंद है और गेट न होने से मवेशी घुस जाते हैं, जिससे सैकड़ों की संख्या में नगरपालिका के जिम्मेदार कर्मियों और सीएमओ की कार्यप्रणाली को लेकर अब लोग चर्चा करने लगे हैं कि आखिर नगरपालिका के नजदीक बने इस चौपाटी की अव्यवस्था पर उनका ध्यान नहीं है, तो आखिर वह क्या नगरपालिका में कुर्सी तोड़ने का काम कर रहे हैं। गौरतलब हो कि तत्कालिक प्रशासनिक अधिकारियों ने लाखों रुपए से बनाई गई इस चौपाटी पर अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखाते हुए शहरवासियों को शहर की नामचीन चौपाटी बनाने का हवाई सपना दिखाया था। उस दौरान यह बात कही गई थी कि इसके आसपास दुकान लगाने वाले अतिक्रमणकारी दुकानदारों को चौपाटी में दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी। लाखों रुपये से बनी इस चौपाटी के निर्माण के बाद दुकानों की कीमत ही इतनी रख दी गई कि छोटे दुकानदार दुकानों की रेस से ही बाहर हो गए और कुछ चहेतों को दुकानें थाली में परोस कर दे दी गई। चौपाटी के निर्माण के दौरान यह ख्वाब दिखाया गया था कि शहर के लोग यहां आकर चौपाटी का लुत्फ उठा सकेंगे, लेकिन चौपाटी के बाद कभी ऐसा नजर नहीं आया। हाँ, यह जरूर हो गया कि यह चौपाटी पार्टी विशेष के कार्यक्रमों की गवाह बनने लगी और बाउंड्री वॉल तोड़ने को लेकर चर्चा में रही। हालांकि उस दौरान भी नगरपालिका सीएमओ ने कहा था कि तोड़ी गई बाउंड्री वॉल को बनाया जाएगा, लेकिन वह आज तक बनी ही नहीं, बल्कि एक छोटे फ्लेक्स बोर्ड यहां आड़ा कर दिया गया है। लेकिन चौपाटी निर्माण के दौरान सबसे बड़ी खामी चौपाटी के गेट नहीं होने से यहां कभी भी रात्रि में असामाजिक तत्वों और मवेशियों का जमावड़ा आज भी यथावत बना रहता है। तब भी उजड़े इस उद्यान में यही आलम था और आज भी चौपाटी के नाम से लाखों रुपये स्वाहा कर दिए गए निर्माण के बाद भी यही आलम है। हालांकि मीडिया के संज्ञान में लाने के बाद आई लव बालाघाट के नाम से बनाए गए सेल्फी पॉइंट को नुकसान पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों की जानकारी नगरपालिका सीएमओ ने आम लोगों से चाही है, ताकि वह इसकी शिकायत करें। जबकि शहर के प्रमुख चौराहे पर पुलिस की तीसरी निगाहें यहां पर हैं और पास ही यातायात पुलिस कार्यालय है। बावजूद इस तरह की घटना की जानकारी के लिए आम लोगों से मदद मांगा जाना जिम्मेदारों की जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। हालांकि सीएमओ ने मीडिया के चौपाटी पर किए गए सवाल के जवाब में सीएमओ सतीश मटसेनिया ने कहा कि बंद फव्वारे को प्रारंभ कर दिया जाएगा और मवेशी चौपाटी में नजर आए, इसके लिए प्रमुख प्रवेश मार्ग पर गेट लगाया जाएगा। हालांकि यह काम कब और कितने दिनों में होगा, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। बहरहाल बालाघाट की सौंदर्यता जिम्मेदारों की निष्क्रियता के कारण न केवल खो रही है, बल्कि अपने अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रही है, जिसका अच्छा संदेश नागरिकों में नहीं जा रहा है। पूरा देश आजादी के 75 साल को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, लेकिन जिले के आदिवासी ग्राम भोंगाद्वार में कब सुविधाओं का अमृत बरसेगा, यह कोई नहीं जानता। ग्राम में व्याप्त समस्याओं के कारण यहाँ के कई लड़के कुंवारे हैं, जिन्हें कोई परिवार अपनी बेटी देना ही नहीं चाहता है। यदि कोई विवाह समारोह हो भी गया तो आदिवासी ग्रामीण बिजली के अभाव में जनरेटर से विवाह समारोह को पूरा करती हैं।
खास बात यह है कि आदिवासी विधायक संजय सिंह उइके भी गांव की समस्या से परिचित हैं, लेकिन कभी उन्होंने समस्याओं को दूर करने का प्रयास नहीं किया। तभी तो आज भी स्थिति जस की तस है। आलम यह है कि बिजली नहीं होने से मीलों का सफर तय कर ग्रामीण मोबाइल चार्ज कराने जाते हैं। ग्रामीण सोन सिंह धुर्वे की माने तो आज़ादी के बाद से कभी गांव में कोई सड़क बनी ही नहीं, न तो कोई बिजली खंभा उन्होंने देखा। हालत ये है कि बिना सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से जूझते इस ग्राम में बच्चों से लेकर युवाओं का भविष्य अंधकारमय है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने समस्या को लेकर अब तक किसी को अवगत नहीं कराया, लेकिन हर दरवाजे से उन्हें केवल आश्वासन ही मिला, लेकिन यह आश्वासन कभी पूरा नहीं हो सका। आदिवासी विधायक के क्षेत्र में उसके अपने यदि समस्याओं से जूझ रहे हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्षेत्र की हालत क्या होंगी। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको पढ़ाई में दिक्कत जाती है, और रोड रही बात रोड तो डॉक्टर नहीं आ पाता, कभी पानी गिर गया, बारिश हो गई तो हमारे यहाँ रोड ही नहीं है तो डॉक्टर नहीं आ पाता, इसलिए दिक्कत होता। और जो है कि हमारे गांव में पढ़ाई के बारे में तो मामले पीछे है, क्योंकि सर है वो आ नहीं पाता, क्योंकि गाड़ी जाम हो जाता है अपने यहाँ, तो सर भी नहीं आ पाता, तो हमारे यहाँ पढ़ाई की भी कमी है। इसलिए हमको रोड भी चाहिए और बिजली भी चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब होता है। कितने सालों से बिजली नहीं जी हम नहीं जानते हैं, हमारे यहाँ बोल लगे ही नहीं है। 2-3 गुजर गए समस्या है, तो कभी इसको लेकर आप लोगों ने प्रयास किए? जैसे आज हम लोग विधायक के पास गए थे, संजय जी के पास एक बार प्रस्ताव लेके, तो वो बोले हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, तो हम सीधी बालाघाट आना पड़ा है। अभी कैसे जी रहे हैं आप लोग? जैसे बिजली नहीं है तो अब क्या करेंगे सर जी? नहीं, आधुनिकता का दौर है, कोई लोग सोलर पैनल लगा कर हाँ नहीं तो है, कोई किसी के पास है, किसी के पास है भी नहीं। अब जिसके पास है वो तो छोटे मोटे खरीद लिए, चढ़ाते हैं, अपने मोबाइल भी चार्ज नहीं होता। हम जाते हैं 3 किलोमीटर, हमारे गांव से भोंगो द्वार से गुम्मूर है, 4 किलोमीटर पाथरी है, वहाँ जाते हैं, फिर 7 किलोमीटर लहंगा है, वहाँ जाते हैं चार्ज चढ़ाने के लिए। ये सोलर पैनल भी शासन की योजनाओं से उपलब्ध होता है आदिवासी परिवार, तो क्या आप लोगों को नहीं मिला? नहीं जी नहीं। आवेदन किए थे इसके लिए? जी किए थे, लेकिन नहीं हुआ ही नहीं। ग्रामीण मुन्नीबाई ने बताया कि गांव में बिजली और सड़क नहीं होने पर कोई भी परिवार गांव के युवकों को अपनी बेटी नहीं देना चाहता, जिससे कई युवक कुंवारे हैं। 21वीं सदी के भारत में 16वीं शताब्दी जैसे हालात न केवल आदिवासियों के उत्थान और विकास की बात करने वालों पर तमाचा है, बल्कि आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वालों के लिए भी शर्मसार करने वाली बात है। बिजली नहीं है, सर वो लाइट का सुविधा नहीं, ना रोड का सुविधा नहीं, इसलिए हम तो यहाँ आए हैं। सामाजिक कार्यक्रम कैसे होते हैं आपके गाँव में? वही जनरेटर से होता है। अभी जैसे कि विवाह शादी मट्टी तेल लाते हैं ना, तो जनरेटर चला के फिर शादी करते हैं। जिसके पास रहेगा वो करेगा, जिसके पास नहीं है वो कैसे करेगा? नहीं, जैसे कि आप बता रहे कि गांव में रिश्ते भी नहीं जुड़ पाते, ये समस्या नहीं जुड़ते सर, नहीं जुड़ते। फिर कैसे करते हैं? बेटियों की शादी कैसे करते हैं आपके गाँव में? 1 साल नहीं तो दूसरा साल में तो करते हैं, वैसे दिक्कत। रिश्ते जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते? जुड़ता है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र के इस गांव में लंबी दूरी तय कर बालाघाट पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी इस दशकों पुरानी समस्या से प्रशासन को अवगत कराया है और अपेक्षा की है कि संवेदनशील प्रशासन उनकी बातों को गंभीरता से लेकर उनके घरों में ही उजाला करने का काम करेगा। ग्रामीणों की माने तो सड़क नहीं होने से रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, जिससे आवागमन में उन्हें परेशानी तो होती ही है, लेकिन बरसात या असमय बारिश से रास्ता कीचड़ में तब्दील हो जाने के बाद यहाँ न तो स्कूल में शिक्षक आ पाते हैं और न ही बीमार को समय पर उपचार मिल पाता है, जिससे न केवल बच्चों का शैक्षणिक भविष्य अंधकार में है, बल्कि बीमार लोगों के जीवन खतरे में है। बिरसा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत घुम्मुर का यह गांव भोंगाद्वार के ग्रामीणों की समस्या आज़ादी के अमृत महोत्सव की खुशियों में कहीं गुम न हो जाए। इसके लिए ग्रामीणों ने मीडिया से भी खुलकर चर्चा की और अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि हमें तो केवल सड़क पर बिजली चाहिए। ग्राम भोंगाद्वार की इस समस्या को जानने के बाद गांव-गांव को सड़क से जोड़ने और घर-घर तक बिजली पहुंचाए जाने के लिए चलाई गई और चलाई जा रही योजनाओं पर भी सवाल खड़े करती है कि आखिर यह योजनाएं समाज की मुख्य धारा से जुड़ने आतुर इन ग्रामीणों तक क्यों नहीं पहुंच सकी। गांव के हालात इतने खराब हैं कि ग्रामीण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने वाली गांव की ग्राम पंचायत में भी बिजली नहीं है।
एक जानकारी के अनुसार इस गांव में करीब 60 मकान हैं और करीब 400 लोग निवास करते हैं। इतना ही नहीं, यहां के ग्रामीणों को मोबाइल चार्ज करने के लिए 4 से 5 किलोमीटर दूर गांव पाथरी दमोह सोनगुड्डा तक जाना पड़ता है। ग्राम प्रधान दशाराम धुर्वे ने बताया कि गांव में बिजली पहुंचाने के लिए करीब 10 वर्षों से प्रयास कर रही हैं। लगातार बिजली विभाग प्रशासनिक कार्यालय के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। वहीं इसके पूर्व में भी करीब 20 सालों से प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सर्वे का कार्य नहीं किया गया है, जिसके चलते वर्तमान में भी अंधेरे में गुजर बसर करने मजबूर हो रही हैं। उन्होंने बताया कि समस्या के समाधान के लिए ऑनलाइन शिकायत भी की गई। इस समस्या के समाधान के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। वाराणसी नगर के वार्ड क्रमांक 1 हिमाचल नगर में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला से लूट का मामला सामने आया है। वहीं लूट करने वाले आरोपी गुलाब चंद भैरम के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए कुछ संदिग्धों को पकड़ा है। नगर में हुई दिन दहाड़े महिला से लूट की घटना ने लोगों को डरा दिया है। बताया जाता है कि महिला घर के आंगन में बैठी थी। इसी दौरान एक शख्स बर्तन धोने के पाउडर बेचने के नाम से महिला के पास आया। जब महिला ने मना किया तो वह उसकी आंख के सामने पाउडर छिड़क कर उसके गले से सोने का लॉकेट सहित चैन को लेकर फरार हो गया, जिसकी कीमत लगभग 50,000 बताई जा रही है। वहीं आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। मकान मालिक वार्ड क्रमांक 1 हिमाचल नगर निवासी सुशीला गजभिये ने बताया कि लगभग 2 बजे मैं नहाने के बाद कपड़े सुखाने के लिए बाहर आई। मेरे घर के सामने का फाटक लगा हुआ था। फाटक खोलकर एक व्यक्ति आया और बोला कि बर्तन साफ करने का पाउडर ले लो। जब मैंने मना किया तो उसने काले बैग से पाउडर निकाला और मेरी आंखों के सामने उड़ा दिया, जिसके बाद मुझे कुछ नहीं दिखा। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे गले की सोने की चैन गायब थी, जिसके बाद मैंने अपनी बहू रंजिता को आवाज़ लगाई। जब उन्होंने मेरे बेटे को कॉल करके बुलाया और पुलिस को सूचना दी। जी वो पाउडर उडर के बारे में आए थे, वो तामे उमे के बर्तन के बारे में। तो मैंने बोली दुकान से ला, मेरे बच्चे ला लेते हैं दुकान से, वो वही घर से है। मैं कितने लोग थे? अकेला था, उसके पास में काला बैग था। अच्छा, किस काम से आया था वो आपके? वो सबके घर में जाता था। फिर क्या हुआ? और मैंने बोली मेरे को लेना ही नहीं है, तो वो मैं आई अंदर, मेरी नातन रो रही थी, तो मैं उसके, तो वो फिर भी मैं लौटी, वो लौट के यहाँ पे आके खड़ा हो गया। क्या क्या छीन के भागे आपके पास से? ये मेरे पास से एक चैन ले गया है और राकेट थी उसमें। अच्छा, वो आया तो क्या किया सबसे पहले उसने? कुछ नहीं किया है, बस वो पाउडर वो निकाला अपने बैग और ऐसा ये किया है। अच्छा, तो कितने देर तक क्या आप होश पे नहीं थे? कितने देर तक होश? बस वो गया और फिर मेरे उसके बाद में मेरे को थोड़ा दिमाग। फिर आपने किसको बताया? फिर बहू ने क्या है क्या है क्या है करके बोली, बस तो भाग गए। हाँ, और बहू ने अभी क्या है डिलीवरी हुई है, उसके लिए भाग रही थी, तो मैं इसी को डांट रही थी, मैं घबरा गई थी एकदम से। वहीं पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कुछ अज्ञात संदेहियों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार घटित हुई घटना के पूर्व आरोपी वार्डवासी गुलाबचंद भैरम के घर में सामान बेचने जाता है। मना करने पर वह आगे चला जाता है और बुजुर्ग महिला के घर पहुंचकर घटना को अंजाम देता है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार आरोपी सफेद शर्ट व ब्लैक पैंट पहना हुआ है, जहां कुछ दूर पैदल चलकर वह अपने साथी की लाल रंग की बाइक में बैठकर फरार हो जाता है। घटना के तुरंत बाद एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव, थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी ने संदेह के आधार पर 6 से 7 आरोपियों को बस स्टैंड में पकड़ा है, जिसके बाद पुलिस ने सभी संदेही आरोपियों को थाने में लाकर पूछताछ कर रही है। वहीं बताया जा रहा है कि ये सभी संदेही आरोपी कबाड़ चुनकर उसे बेचा करते हैं, मगर सूत्रों की माने तो इनके पास महंगी बाइक व मोबाइल भी बरामद किया गया है। मामले में वारासिवनी थाना प्रभारी ने बताया कि दोपहर के समय जेवर चमकाने के नाम पर लूट की वारदात की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसमें फरियादी सुशीला ने शिकायत कराई है। मामले में सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुए हैं। अपराध दर्ज कर मामले में कार्यवाही की जा रही है। ये शंकर नगर वार्ड नंबर 1 की घटना है। दोपहर 12:30 बजे के करीब हमें सूचना मिली कि जेवर चमकाने के नाम पर घटना घटित किए जाने की सूचना मिलने पर मैं टीम के वहाँ पहुँचे। फरियादिया
सुशीला पति स्वर्गीय श्रीराम गजबीय, ये 60-62 साल करीब की उम्र है। ये अपने बेटा बहू के साथ वहाँ रहती हैं, घर पे थी। यहाँ एक लड़का आया और उन्होंने बोला कि जो पुरानी जो चांदी है, सोना है, वो हमारे पास पाउडर है, जिससे चमकाना है। ऐसा कह के उनके साथ में उनकी वो सोने की चेन लेके वहाँ से चले गए हैं। उनके साथ में चमकाने के नाम पर सोने की चेन लेके गए हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं घटनास्थल के आसपास के, जिसमें 2 लड़के हैं, जो एक मोटरसाइकिल है, तो अपाचे मोटरसाइकिल उसमें सीसीटीवी कैमरे में दिख रही है। अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। बैहर क्षेत्र के करवाही में एक अनियंत्रित चौपहिया वाहन के पलटने से भंडेरी निवासी 40 वर्षीय महेश जामरे की मौत हो गई, जबकि 2 घायल बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार भंडेरी निवासी महेश जामरे अपने टवेरा वाहन से करवाही की ओर जा रहा था। बैगाटोला के पास वाहन के अनियंत्रित होकर पलटने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि घायलों का नाम पता नहीं चल सका है। फिलहाल थाना अंतर्गत हादसा होने की सूचना के बाद बैहर पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शव बरामद कर पंचनामा कार्यवाही के बाद शव को पीएम के लिए बैहर अस्पताल भिजवाया है। वहीं मामले की जांच उप निरीक्षक अंबर सिकरवार द्वारा की जा रही है। मामले में बैहर पुलिस ने मर कायम कर जांच में लिया है। हालांकि यह साफ नहीं हो सका है कि कार कैसे अनियंत्रित हुई, लेकिन जिस प्रकार से वाहन अनियंत्रित होकर पलटा है, उससे वाहन सड़क से दूर खेत में जा गिरा, जिससे एक की मौत हो गई। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जिले के रूपझर थाना अंतर्गत डोरा और बासी के बीच मोड़ पर 23 फरवरी की सुबह लगभग 9:45 बजे 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत में उद्यानिकी विभाग कर्मचारी सहित 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस और डायल 100 की मदद से जिला चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया है, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर उपचार के लिए गोंदिया रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार परसवाड़ा में उद्यानिकी विभाग में कार्यरत उद्यान विस्तार अधिकारी 52 वर्षीय शंकरलाल मस्कोले, परसवाड़ा ग्रामीण विस्तार अधिकारी 40 वर्षीय रूपलाल उइके के साथ किसानों को अनुदान में दिए गए स्प्रिंकलर पाइप के जियो टैगिंग के लिए डोरा आ रहे थे, जो प्रातः 9 बजे परसवाड़ा से निकली थी। अभी वह मोड़ पर पहुंचे ही थे कि डोरा की ओर से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चालक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल की आपसी भिड़ंत में उद्यानिकी विभाग के कर्मचारी परसवाड़ा निवासी 40 वर्षीय रूपलाल उइके, बैहर निवासी 52 वर्षीय शंकरलाल मस्कुले सहित अन्य मोटरसाइकिल में सवार डोरा चौकी अंतर्गत खिड़की टोला निवासी 20 वर्षीय संतलाल मस्कुले और बैहर थाना अंतर्गत जलगांव निवासी 50 वर्षीय कोमल मड़ावी घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस और डायल 100 की मदद से उपचारार्थ जिला चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया, जिसमें रूपलाल उइके और कोमल मड़ावी की हालत गंभीर होने पर प्राथमिकी उपचार के बाद परिजन उन्हें बेहतर उपचार के लिए गोंदिया लेकर गए हैं, जबकि शंकरलाल और संतलाल का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। घायल शंकरलाल ने बताया कि वह परसवाड़ा से किसानों को मिले स्प्रिंकलर पाइप के जियो टैगिंग के लिए आ रहे थे। हमारा वाहन धीमी रफ्तार में था, जबकि सामने से तेज रफ्तार में आ रही मोटरसाइकिल ने हमारे वाहन को टक्कर मार दी, जिससे दूसरे वाहन में पीछे बैठा व्यक्ति उछलकर नीचे आ गिरा, जिसके सिर पर चोटें आई है। वहीं रूपझर थाना क्षेत्र में कार्यरत डायल 100 के पायलट मोहम्मद शहबाज खान ने बताया कि कंट्रोल रूम से उन्हें बासी के पास दुर्घटना होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एम्बुलेंस में 2 एवं डायल 100 में 2 लोगों को जिला चिकित्सालय लाया गया। कि हम किसानों को स्प्रिंकलर पाइप दिए हैं, तो डोरा के पास बासी है, तो वहाँ के किसानों को हमने स्प्रिंकलर पाइप दिए, तो उसका भौतिक सत्यापन और जियो टैगिंग करना था हमको। जियो टैगिंग करना था, तो उसके लिए हम परसवाड़ा से डोरा आ रहे थे। तो क्या है, टर्निंग पॉइंट है जहाँ हमारी गाड़ी बिल्कुल स्लो थी, 40 की स्पीड में हम बिल्कुल अपनी साइड पे थे। जो विपक्ष पार्टी डोरा तरफ से जो आ रही थी, उनकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, वो टर्निंग में कटी नहीं, तो वो हमारे गाड़ी की जो है लेग गार्ड को सीधा मारा और वो ब्रेक वाला है ना, उस पर लगा। तो इसमें आपके दोनों घायल हुए हैं?
हाँ रूपलाल जी और आप? हाँ, रूपलाल जी चला रहे थे, वो उनकी गाड़ी थी, तो उनके जो पैर में लगा ना, वो उसकी वजह से। आप दो घायल हो रहे हो, सेकंड पार्टी में से कोई घायल है? दोनों घायल हैं। उन लोग भी घायल है क्या? हाँ, एक ये आया, ये ड्राइवर था, चला रहा था, वो पीछे वाला क्या हुआ, जब गाड़ी टकराई तो पीछे वाला सीधे डामर रोड पे गिरा, तो उसके सर पे लगा। कुल मिला के 4 लोग घायल हुए इस घटना में। सामने वाले भी मोटरसाइकिल से थे? हाँ, वो भी मोटरसाइकिल। ये कितने बजे आप लोग परसवाड़ा से निकले थे? परसवाड़ा से हम 9 सवा 9 बजे निकले होंगे, वो 10 पौने 10 की कहानी है। नगर के वार्ड क्रमांक 15 निवासी विनय सैंडीमन के घर बीती रात लगभग 12 बजे इन्वर्टर ब्लास्ट होने से लगी आग में लगभग 15 लाख का नुकसान हो गया। आग से 3 गाड़ियां, फ्रिज, टीवी सहित हाल में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी ज्यादा थी कि विनय सैंडीमन, उनकी पत्नी, दोनों बच्चों, बहन और बच्चे को पीछे की दीवार फांदकर स्वयं को बचाना पड़ा, जिसकी जानकारी के बाद नगर पालिका के फायर वाहन और लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। व्यवसायी विनय सैंडीमन ने बताया कि घटना के समय घर में 6 लोग थे जो सभी सो चुके थे, जबकि वो हॉल में थे और जाग रहे थे। इस दौरान ही इन्वर्टर ब्लास्ट हो गया और आग फैलने लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लेकर पूरे हॉल को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें हॉल में रखा सारा सामान, टीवी, फ्रिज, 3 गाड़ियों सहित पूरा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे लगभग 15 लाख रुपये का नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि बाहर निकलने का एकमात्र दरवाजे के कारण परिवार के लोगों को पीछे की दीवार फांदकर अपनी जान बचाना पड़ा, जिसके बाद फायर वाहन और लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। नगर पालिका से कुछ ही दूर स्थित विनय सैंडीमन के घर रात्रि में लगी आग की सूचना के बाद फायर वाहन लेकर फायर पायलट रवि यादव, इमरान खान, संदीप, संजू सोनेकर, कमलेश मानेश्वर, फायरमैन इजराइल कुरैशी, योगराज बघेल, तानाजी बोरकर, योगेश लल्हारे, राजेश मलघाटी पहुंचे और फायर वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना में पीड़ित विनय सैंडीमन को लाखों का नुकसान पहुंचा है। लगभग 15 लाख से ऊपर का इसमें नुकसान हो चुका है और ये घटना इन्वर्टर के ब्लास्ट होने से हुई। रात करीब 12:10 बजे की घटना है। आग ने बहुत तेज़ी से इन्हें पूरे घर को कवर किया और लोगों की मदद से और फायर ब्रिगेड की मदद से बड़ी मुश्किल से इस पर काबू पाया गया। उस समय घर में कौन कौन थे और कैसे? घर में 6 लोग थे, मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे, मेरी बहन और उनकी बिटिया। 6 लोग इस प्रकार घर में थे। तो क्या क्या चीज़ें जली है? जलने में मेरी 3 गाड़ियाँ जल चुकी है, एक इन्वर्टर जल चुका है, एक फ्रिज जल चुका है, टीवी जल चुका है और हॉल का सारा सामान जल चुका है। जब आग लगी उस समय आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? हॉल में था और मैं जाग रहा था, बाकी पूरा परिवार सो रहा था। तो फिर सामने के तरफ से आप अंगार लगी है, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो फिर आप लोग हम पीछे से जो बाउंड्री वॉल है वो कूद के अपनी जान बचाया सबों ने। दोस्त का बर्थडे मनाने गए युवक के सड़क हादसे में मौत के बाद साथियों में आक्रोश है, जो आज बड़ी संख्या में कोतवाली पहुंचे और पुलिस से कार्यवाही की मांग की। हालांकि पुलिस ने वाहन को बरामद कर अपनी अभिरक्षा में ले लिया है, लेकिन चालक की जानकारी पुलिस को नहीं है। मृतक वार्ड नंबर 32 सरस्वती नगर निवासी 25 वर्षीय युवक अंकुश राय है, जो बजाज फाइनेंस में वसूली का काम करता था। घटना दिनांक को उसके साथ काम करने वाले गौरव बोपचे ने बताया कि 21 फरवरी की रात लगभग 10 से 10:30 बजे के दरमियान आंवलाझरी पेट्रोल पंप के पहले एक रेस्टोरेंट में दोस्त के जन्मदिन मनाने अंकुश और हम सब पहुंचे थे। जब वो सर को लेकर रेस्टोरेंट की ओर आ रहा था, इस दौरान ही तेज रफ्तार में जा रही कार ने रेस्टोरेंट के सामने टहल रहा था। इस दौरान तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल साथियों ने जिला चिकित्सालय लाया, जहाँ से उसे बेहतर उपचार के लिए गोंदिया ले जाया गया था, जिसकी आज 23 फरवरी की अल सुबह 4 बजे मौत हो गई। उसके साथ में वही एक्सीडेंट हुआ, उसको हॉस्पिटल ले गए, यहाँ से गोंदिया रिफ़र करे, गोंदिया में ऑपरेशन वगैरह हुआ और आज सुबह रात्रि 4 बजे उसका निधन हो गया। क्या नाम था उसका? अंकुश राय। कहाँ का रहने वाला? ये सरस्वती नगर। हादसे में घायल साथी की मौत से दुखी उसके दोस्त काफी संख्या में कोतवाली पहुंचे और कार्यवाही की मांग की। हालांकि थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर वाहन को बरामद कर उसे अभिरक्षा में लिया गया है। चालक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 21 फरवरी की रात कार की टक्कर से युवक अंकुश राय की गोंदिया में मौत हो गई है, जिसका पोस्टमार्टम के बाद वहां से मर्ग डायरी आने के बाद मामला दर्ज कर विवेचना की जाएगी। बहरहाल जिले में लगातार बढ़ते सड़क हादसे ने फिर एक परिवार के चिराग को बुझा दिया। परसों रात में एक अंकुश राय नाम का युवा था, वो जो ओम रेस्टोरेंट है बरवेली रोड पे, वहीं करीब रात में 10:30 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ था।
एक्सीडेंट के बाद में घायल को उपचार हेतु गोंदिया रिफर किया गया था और उपचार के दौरान आज सुबह उनकी मृत्यु होने की खबर प्राप्त हुई है और फिलहाल जानकारी मिली कि उनका पोस्टमार्टम चल रहा है वहाँ पे और उनके परिजनों के द्वारा एक संदिग्ध जो वाहन जिसके द्वारा एक्सीडेंट होना बताया गया था उसी को अभी जब्त किया गया है। सर क्या इसमें आरोपी को भी पकड़ लिया? देखिए अभी तो हमारे यहाँ लिखा पढ़ी अभी स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि वहाँ से डायरी आएगी मार्ग डायरी, उसके बाद तो लिखा पढ़ी होगी और अभी फिलहाल आरोपी वाहन को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया और आरोपी की तलाश की जा रही है। सर वाहन को किस उसने अभिरक्षा में लिया था, किस तरीके से देखा गया? फिलहाल तो फुटेज दिख रहे सीसीटीवी हाँ फुटेज और जो घायल था मृतक था उसके साथी जो है वहाँ पे मौके पे साथ में रहे उन्हीं के द्वारा आइडेंटिफाई करके पहचान करके उस वाहन को लाया गया। सर क्या नाम था सर मृतक? मृतक का अंकुश राय है, अंकुश पिता भगवान दास राय, इनकी उम्र करीब 25 साल के आसपास है, 25-28 साल के आसपास।